प्यारे दोस्त इंजॉय कर रहे ने युवाणी प्रोग्राम तो मैं तुहाडा दोस्त विपिन सुमन हुण लैके हाजिर हाँ कैंपस। दोस्तों आज़ादी दे अमृत महोत्सव नूं समर्पित ऑल इंडिया रेडियो जलंधर वालों रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा विखे एक भाषण अते प्रतियोगिता मुकाबला करवाया गया जिस दे विच उस कॉलेज के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। आओ सुनते हैं हुण उन्हां विद्यार्थियों नूं। सब तो पहला आकाशवाणी जलंधर तो मोहम्मद इमताज ते उन्हां दी आई हुई टीम जिहड़ी आ जिहड़े बच्चों का टैलेंट सिलेक्शन करन दे लई साडे कॉलेज दे विच आए आ उन्हां नूं मैं जी आयां नूं आखदा हां। मैं अपनी गल जिहड़ी एक शेयर दे रूप च करां कि मैं राहां ते नहीं तुरदा मैं तुरदा ते राह बनदे ने। ये तुसीं जो राहां ते तुरदे जे ना ते अपनियां राहां नूं खुद सिरजदे जे। प्रोग्राम का आगाज़ जिहड़ा आपां मनदीप कौर जिहड़े साडे पहले पार्टिसिपेंट ने मनदीप कौर मैं उन्हां नूं सद्दा देवांगा। सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ प्यार भरी ते सत्कार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम मनदीप कौर है। मैं इस कॉलेज की MA पंजाबी फस्ट ईयर की विद्यार्थन हाँ ते मेरा अज का इत्थे बोलण का विषय है रोल मॉडल। असीं अक्सर ये शब्द सुनते आ रहे हैं सुनिया है। साडे अध्यापक सानू यही सवाल पूछते हैं कि तुसीं जिंदगी च बनना की चाहते हो, तुसीं जिंदगी च की करना चाहते हो, तुहाडा रोल मॉडल कौन है। पर सानू इसका पता ही नहीं हुंदा कि असीं जिंदगी च करना की है, साडा रोल मॉडल कौन है। असीं बस रोल मॉडल के नाते किसी भी इहो जिहे एक व्यक्ति का नाम बोल दिंदे हैं जो सानू चंगा लगता है भाव उहदी बाहरी शख्सियत अज की चकाचौंध विच असीं फस गए हैं। असीं किसी भी एक इहो जिहे एक्टर सिंगर सैलीब्रिटी का नाम बोल दिंदे हैं कि असीं जी इहो जिहे बनना चाहते हैं, ये साडा रोल मॉडल है, जबकि ये रोल मॉडल सही नहीं है। रोल मॉडल का होना साडी जिंदगी में साडी सफलता नूं साडे चंगेरे व्यक्ति बनन दे राह नूं सिद्ध करता है। रोल मॉडल तुहानूं रोल मॉडल दे सही अर्थ हजे तक नहीं पता। रोल मॉडल का जिहड़ा शब्द है साडे समाज विग्यानी रॉबर्ट के मेंटोर ने यह दस्सिया सीगा सानू कि ये जिहड़ा शब्द की हुंदा है। जिहड़ा रॉबर्ट के मेंटोर सीगा उन्हें सानू दस्सिया सीगा कि ये जिहड़ा रोल मॉडल शब्द हुंदा कि उन्हें सानू ये अनुमान लगा के दस्सिया सी कि असीं ओ व्यक्तियों नूं चुनदे हां जिन्हां ने समाज दे लई कुछ कीता है, समाज नूं इहो जिही एक विचारधारा दित्ती है कि असीं उन्हां दे विचारां नूं सोचीए, वो साडा रोल मॉडल हुंदा है। रोल मॉडल नूं असीं एक अजिहे व्यक्ति नूं कहंदे हां जिहदे विच कुछ इहो जिहे गुण हुंदे आ जिहड़े सानू चंगे लगदे आ, जिन्हां नूं असीं अपनी जिंदगी च अपनाउणा चाहुंदे हां, अपनी जिंदगी विच सफलता हासिल करनी चाहुंदे हां। पर साडी जिहड़ी अज दी युवा पीढ़ी है असीं एक सैलीब्रिटीज़ दे मगर चले जा रहे हैं, चकाचौंध दे मगर चले जा रहे हैं। सानू जिंदगी दे फलसफे का सही अर्थ ही नहीं पता कि असीं जिंदगी विच करना की चाहते हैं। साडे जिहड़े वड्डे वडेरे हुंदे सीगे ना वो रोल मॉडल्स दे नाल रहिंदे हुंदे सी, उन्हां नूं समझदे सी, उन्हां नूं जानण दी कोशिश करदे सी कि उन्हां दी विचारधारा की है, जिंदगी जिउण दा उन्हां दा फलसफा की है, जिंदगी का उन्होंने की निचोड़ दस्या है तो उन्होंने वो अपनी जिंदगी में लागू करते सी, अपनी जिंदगी उन्होंने दिते हुए निचोड़ नूं लागू करते सी ते अपने आप नूं एक चंगेरे व्यक्ति बनन दे राह ते तोड़ते सी। पर साडी अज दी युवा पीढ़ी सानू समझ ही नहीं है कि असीं जिंदगी विच करना की है, असीं जिंदगी विच जाना किधर नूं है, जिंदगी विच साडी दिशा है कि साडा सोचण दा दृष्टिकोण की है पूरा ही बदल चुका है। असीं बस सैलीब्रिटीज़ दे मगर जा रहे हैं, चकाचौंध दे मगर जा रहे हैं। अज एक भी स्टूडेंट नूं इत्थे खड़ा करके पूछ लिया जाए कि तुसीं की बनना चाहुंदे हो, सानू किसी नूं एग्जैक्ट आंसर ही नहीं आएगा कि असीं बनना की है। जिन्ना इकट्ठ असीं सैलीब्रिटीज़ दे मगर करदे हैं ना, काश इन्ना ही इकट्ठ असीं नशे खत्म करन दे मगर लगांदे, काश इन्ना ही इकट्ठ असीं जिहड़ी वध रही महंगाई आ उहनूं खत्म करन लई लगांदे, काश इन्ना ही इकट्ठ असीं जिहड़े किसान खुदकुशियां कर रहे आ उहनां नूं रोकण दे लई उहनां नूं बचाउण दे लई लगांदे। काश साडे जिहड़े रोल मॉडल आ वो साडे खिडारियां चों कोई हुंदे, साडे ਸਾਹਿਤਕਾਰ भाई वीर सिंह जी, अमृता प्रीतम जी उहनां विचों हुंदे, साडे आज़ादी घुलाटे शहीद भगत सिंह जी, करतार सिंह सराभा, राजगुरू उहनां वर्गे हुंदे, अब्दुल APJ कलाम वर्गे हुंदे। पर साडे अज दे जिहड़े रोल मॉडल आ वो असीं चुन रहे हैं अपने सैलीब्रिटीज़ नूं। सैलीब्रिटीज़ सिर्फ एक चकाचौंध वाल सानू लैके जा रहे हैं। पर मैनूं लगदा इहदे विच कसूर साडे यूथ दा भी नहीं है। सानू अज तक किसी ने दिशा दित्ती नहीं कि असीं जाना किधर नूं है, असीं सोचना की है। सो इत्थे बैठे जिन्ने मेरे वड्डे वडेरे हैं मैं उन्हां नूं यही अपील करूँगी, यही गुजारिश करूँगी कि साडी युवा पीढ़ी नूं राह दसेरा दस्सण।
ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। बहुत शुक्रिया, बड़े सोहने विचार जिहड़े आ पेश होए ने। जिहड़ा मेरा अगला सद्दा BA भाग तीजा सिमरन। वतन दा जज्बा अजिहा सी जो सब नाल लड़दा जा रहा सी, लड़दे लड़दे कुर्बानियां दित्तियां सी, उदों भारत आज़ाद होया सी, उदों भारत आज़ाद होया सी। मेरे वालों तुहानू सारिआं नू प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम सिमरन है, मैं BA फाइनल ईयर दी विद्यार्थन हाँ। मेरा अज का विषय है स्वतंत्रता अंदोलन दे विच औरतां दी भूमिका। स्वतंत्रता अंदोलन समाज दे अंदर आज़ादी नू प्राप्त करन लई एक संगठित यतन है। भारतीय स्वतंत्रता अंदोलन का इतिहास औरतां दे योगदान तो बिना अधूरा है। मर्दां दे नाल नाल औरतां ने भी सच्ची भावना अते जोश दे नाल आज़ादी दी लड़ाई लड़ी अते कई सारियां मुश्किलां दा सामना कीता। इन्हां सारियां शख्सियतां नू असीं भुल नहीं सकदे। इन्हां नू ना सिर्फ भारतीयां सगों दुनिया नू भी प्रभावित किया। जदों बहुत सारे पुरुष जेलों विच सन तां औरतां ने अगे आके संघर्ष की कमान संभाली। इन्हां विचों जिन्हां महान औरतां दे नाम साडे इतिहास दे विच दर्ज हन, उन्हां दी सूची बहुत लंबी है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम दे विच औरतां दी भागीदारी 1817 दे विच शुरू हो चुकी सी। सब तो पहला भीमाबाई होलकर ने ब्रिटिश कर्नल दे विरुद्ध युद्ध लड़िया अते उसनू गरीला युद्ध दे विच हराया। 1857 दे स्वतंत्रता दे संग्राम दे विच औरतां दी भूमिका प्रशंसायोग रही है। रामगढ़ दी राणी, राणी जिंदा कौर, राणी तासेबाई, राणी चौहान आदि महाराणियां द्वारा दलेरी दे नाल सैनिकां नू युद्ध के मैदान विच लिजाया गया सी। राणी लक्ष्मीबाई, जिसनू झांसी दी राणी कहा जाता है, जो देवी दुर्गा जिन्नी बहादुर सी अते देवी सरस्वती जिन्नी बुद्धिमान दी चर्चा किते बिना साडा अज दा इह विषय अधूरा है। राणी लक्ष्मीबाई जिसने मौत नू स्वीकार कर लिया पर अपने दुश्मनां अगे पिठ ना लगाई। उन्हां दा 1842 ईस्वी दे विच 14 साल दी उम्र दे विच झांसी दे महाराज दे नाल विआह हो गया। महाराजे दी मौत तो बाद ब्रिटिश सरकार ने झांसी नू अपने खेतर विच ले लिया। झांसी दी राणी ने अपनी झांसी नू वापस लैण दा फैसला कीता अते ब्रिटिश सरकार दे विरुद्ध लड़ाई कीती अते अंत विच दुश्मनां नाल लड़ाई करते हुए शहीद हो गई। सारियां औरतां जिन्हां ने स्वतंत्रता अंदोलन विच भूमिका निभाई साडे लई प्रेरणा स्रोत हन। अंत दे विच मैं अपना विषय कुछ क सतरां नाल खत्म करना चाहुंदी हां। पता नहीं किन्ने बच्चे भुखे सुत्ते, सारियां ने इकट्ठियां रह के समा बिताया सी। भैणां ते वीरां ने कुर्बानी दे के भारत विच आज़ादी दा सूरज चढ़ाया सी, भारत विच आज़ादी दा सूरज चढ़ाया सी। धन्नवाद। प्रोग्राम की इसे लड़ी तहत मेरा अगला सद्दा BA भाग तीजा दी विद्यार्थन रोजी नू। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम रोजी है और मैं BA फाइनल ईयर की विद्यार्थन हूँ। मैं आज आप सभी को आत्मनिर्भर भारत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आत्मनिर्भर भारत का हो सपना, युवा करे शुरू कोई अपना बिजनेस। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है स्वयं पर निर्भर होना, यानी खुद को किसी और पर आकर्षित ना करना। आत्मनिर्भर का सही मतलब तो ये होता है कि कोई भी व्यक्ति, गांव या देश
किसी पर निर्भर ना होकर बल्कि खुद अपने पर निर्भर होना। यदि हमारा देश आत्मनिर्भर रहेगा तो हमें किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत प्राचीन काल से ही संसाधनों से परिपूर्ण देश रहा है, जहाँ हर प्रकार की चीजों को बनाने और उसका अपने जीवन में उपयोग कर अपने राष्ट्र निर्माण में मदद कर सकता है। जब कोरोना महामारी के कारण किसी भी देश के सामानों का आदान प्रदान बंद था तो लॉकडाउन के दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया था। उन्होंने लोकल फॉर वोकल का भी नारा दिया था, जिसका अर्थ है लोकल में बनी वस्तुओं का उपयोग और प्रचार करना। आत्मनिर्भर भारत बनाने का तात्पर्य ये है कि हमारे देश को हर क्षेत्र में खुद पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। भारत को देश में ही हर वस्तुओं का निर्माण करना पड़ेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि भारत के संसाधनों से बनी वस्तुओं को भारत में ही उपयोग में किया जा सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान से अपने यहाँ के उद्योगों में सुधार करना और युवाओं के लिए रोजगार, गरीबी के लिए पर्याप्त खाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। आत्मनिर्भर भारत होने के फायदे अब मैं आपको बताना चाहती हूँ। आत्मनिर्भर भारत होने से हमारे देश में उद्योगों की संख्या बढ़ेगी और हमारे देश को और देशों से सहायता कम लेनी पड़ेगी। हमारे देश में रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। हमारे देश में बेरोजगारी के साथ साथ गरीबी से मुक्ति में सहायता मिलेगी। भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो सकेगी। देश आगे चलकर अन्य देशों से आयात कम और निर्यात ज़्यादा करेगा। देश में स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण कर देश की तरक्की को शीघ्र ही ले जाने से सहायता मिलेगी। हम सहायता से मिल जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों और कच्चे मालों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण करके अपने आसपास में बाजारों में बेच सकते हैं। इससे आप स्वयं के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की राह में अपना योगदान भी दे सकते हैं और हम सब मिलकर एक आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण सपने को मजबूत बनाने में सहयोग कर सकते हैं। स्वदेशी अपनाएं, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। अपने हृदय में नए नए सपने सजाओ, खुद को और भारत को आत्मनिर्भर बनाओ। प्रोग्राम की इसे लड़ी तहत मेरा अगला सद्दा BA भाग तीजा की विद्यार्थन अंजलि नूं। मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। मैं अंजलि पाल BA तृतीय वर्ष की विद्यार्थी छात्रा आज आपके सामने नारी शक्ति पर एक कविता लेके प्रस्तुत हूँ। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियाँ पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले ये परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मिसाल है, तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चूनर उड़ा के ध्वज बना, चूनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चूनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। इसे लड़ी तहत मेरा अगला सद्दा जिहड़ा BA भाग तीजा की विद्यार्थन भव्या नूं। सत श्री अकाल। मेरा नाम भव्य है। मैं BA फाइनल ईयर की विद्यार्थन हाँ। मेरा अज का विषय नारी शक्ति। धुप्पा सह के छाप बन जाती, टीप बनती, फिर माँ बन जाती। जिस घर विच जमदी लड़की सच्ची रब दी थां
ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਰ ਤੇ ਨਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਈ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਪਹੀਆ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਰ ਤੇ ਨਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾਰੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਰੀ ਦਾ ਆਦਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਰਾਜਨ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਨਾਰੀ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਪੋਸਦੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਨਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਆਰਾਮ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ, ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾਰੀ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਸਭ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਪਦਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਸਵਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ, ਸਿਨੇਮਾ, ਹੋਟਲ, ਨਾਚ ਦੀ ਤਰਫ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰੀ ਦਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਨਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਨੰਦਨੀ ਨੂੰ। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। मैं बीए फर्स्ट ईयर की विद्यार्थी हूँ। मेरा नाम नंदिनी है। मेरे सपनों के भारत के बारे में मैं कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। इसकी शुरुआत मैं कुछ पंक्तियों से करना चाहती हूँ। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर हर धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं। हमारे देश में रहने वाले लोग हर धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारा देश भारत में सभी को बराबर अधिकार मिलने चाहिए। मेरे सपनों का भारत भी कुछ ऐसा ही होगा। हमारे देश भारत में अनेक प्रकार के भाषाएं, संस्कृति, धार्मिक, जहां लोगों के प्रति जाति पाति पर भेदभाव नहीं होता। भारत एक प्रगतिशील देश है। मेरे सपनों का भारत भी एक ऐसा ही देश होगा। भारत का विकास, यहाँ का कोई भी नागरिक अशिक्षित ना हो तभी हो सकता है, सब शिक्षित हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे सपनों के भारत के लोग सभी शिक्षित हो। जब सब घर में लोग शिक्षित होंगे तो हमारे भारत के विकास को भी कोई नहीं रोक सकता। हर किसी के पास अपना रोजगार हो, कोई भी बेरोजगार ना हो। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ किसी भी लोगों के साथ भेदभाव ना हो। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ गरीब बच्चों को स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाए ताकि कोई भी बच्चा अशिक्षित न रहे। अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराया जाए ताकि मेरे सपनों के भारत में सभी नागरिक अच्छी ज़िंदगी जी सके। मेरे सपनों का भारत देश ऐसा होना चाहिए जहां भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो, रिश्वतखोरी बिल्कुल ना हो, किसी भी जाति धर्म को लेकर भेदभाव ना हो। यह पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार मिले। मेरे सपनों को भारत में औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति की जाए। मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जहां लोगों की भलाई सरकार का एकमात्र लक्ष्य होगा। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी हमारे देश में किसानों की हालत बहुत बुरी है। मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जहां पर किसानों को सबसे ऊपर रखा जाए, क्योंकि वह हमें अनाज प्रदान करते हैं। उनकी वजह से ही हमारे देश में अनाज के भंडार भरे रहते हैं। हमारे भारत को पहले के समय में सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, क्योंकि वर्तमान समय में भारत की स्थिति कुछ बदल गई है। भारत इस दौर से गुजर रहा है कि उसको आर्थिक मदद लेने के लिए दूसरे देशों के सम्मुख हाथ फैलाना पड़ता है। मैं ऐसे भारत की कल्पना करती हूँ जो अपने आप में ही इतना समृद्ध हो कि उसे किसी देश की ज़रूरत ना पड़े। मैं ऐसे भारत की कल्पना करती हूँ जो किसी भी शोषण से मुक्त हो। मैं ऐसे भारत की कल्पना करती हूँ जो अशिक्षा, जो हमारे देश का आज सबसे बड़ा अभिशाप है, उससे मुक्त हो।
यह एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां लोग नाम के लिए स्वतंत्र ना हो बल्कि पूरी तरह से आज़ाद हो। भारत के सभी लोग खुश और सुरक्षित हों। मैं इसको इस पंक्तियों से व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरा देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरा देश है वीर जवानों का। थैंक यू सर। इसे लड़ी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ BA ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੰਜਨਾ ਨੂੰ। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है, मौत भी तुमसे हारी है। नमस्कार, मेरा नाम संजना, मैं BA तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। मैं आज आपके सामने नारी शक्ति के विषय पर कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत के भविष्य के लिए नारी के नेतृत्व में विकास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज की नारी, जिसे पुरातन समाज में बहुत ही कमज़ोर और बंधनों में मुक्त करके रखा जाता था, वह नारी आज समाज में उभर कर सामने आ रही है। आज की नारी आत्मनिर्भर और बहुत ही सूझवान बनते जा रही है, जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। यही कि नहीं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने भारतीय राजनीति को संभाला और नारी शक्ति को भी मजबूत बनाया। 2022 में हुए चुनाव में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक आदिवासी कबीले से उठकर हमारे सामने आई और उन्होंने यह बताया कि नारी में शक्ति होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए सभी नारियों को यही प्रेरणा है कि समाज के बंधनों से ऊपर उठकर सामने आए और हमारे हर एक वर्ग को मजबूत बनना चाहिए। धन्यवाद।